तो 1,00,000 जीव खाने का जो प्रमोशन था, तो उसने पहले ये कहा था कि ऐसा वचन हर मोह दीजिए और तब संसार गबन तुम संसार में जब जाना, पहले मुझे 3 वचन दे दो। पहला वचन ये कि तीनों युगों में जीव ना लेना, क्योंकि 3 युगों में चालाकी छल कर रहा है कि भगवान से। एक पुत्र पिता से छल करे तो पिता को हंसी आती है। अब परमात्मा जानी जान है, नहीं ठीक है, मैं बता कि 3 युगों में मत ले जाना चाहना है। तो 3 युगों में परमात्मा आते रहे और ज्ञान समझाते रहे और ये बोलते रहे अपना 5वां वेद, लेकिन जीवों को ज्यादा टच नहीं किया। मनु शतरूपा के पास गए, उन्हें बताया कि ये ऐसे नहीं ऐसे है, तो उन्होंने कि क्या आप उल्टी बात बताते, मेरे पिता ने तो तब बताया है। तो मनु शतरूपा ने तब किया। तो पहले गए थे ब्रह्म के लोक में, ब्रह्मा के लोक में, तो ब्रह्मा को नाम दिया। ब्रह्मा से कहा कि आगे मैं आऊंगा, फिर तुम्हें सतनाम दूंगा और तुम्हें अगली कथा फिर सुनाऊंगा। तो सृष्टि रचना परमात्मा ने ब्रह्मा को सुनाई, ब्रह्मा की जन्म की कथा सुनाई। ब्रह्मा ने बहुत अच्छी मानी, नाम लिया, जब किया करते हैं ब्रह्मा जी आज। उसके बाद तुरंत काल ने बुद्धि फेरी और ब्रह्मा जी को उलट लगा, तो परमात्मा ने बिना इच्छा के फिर नाम नहीं दिया, बिना से। फिर विष्णु जी के लोक में गए, विष्णु जी को नाम दिया। विष्णु जी जिस नाम का जाप करते हैं वो ही नाम से प्रसन्न होंगे वो, और वो नाम जनक जी के पास, उन्होंने सुखदेव को दिया, सुखदेव ने राजा परीक्षित को दिया। आ जाओ जी राम। तो विष्णु जी ने वो नाम जो है लिया और जपा और आगे कहा कि मैं फिर आऊंगा, तो फिर तुमको सृष्टि रचना सुनाई और नाम प्रथम मंत्र दिया। उसके बाद कहा कि मैं आगे आपको और नाम दूंगा जो मोक्ष के, क्योंकि ये सब जीव की गिनती में आते हैं जितने भी हैं, यहाँ से लेकर परब्रह्म तक जितनी भी सृष्टि है। 7 ब्रह्मांड की परब्रह्म की सृष्टि और 21 ब्रह्मांड की इस ब्रह्म की सृष्टि। इसमें जितने भी देवी देवता, ऋषि मुनि, नाग, किन्नर, भूत, पिशाच, जितने भी जो 84 लाख वेद आप जो सब जो नजारा आपकी आंखों से नजर आता है वो, और जो नहीं आता है वो, ये सब जीव श्रेणी में आते हैं। रावण ने ये कहा है कि जीव परतंत्र स्वतंत्र भगवाना, स्वतंत्र एक भगवान है, केवल जीव परतंत्र है, और ये सभी परतंत्र है जितने भी देवी देवता है वो भी हम मानते हैं। क्योंकि ये इसमें कह रहा है कि जितना ये जो मूढ़ समुदाय है जो गीता जी में, कि ये जो मूर्ख लोग ये जानते हैं कि ये देवी देवता कुछ देते हैं, इनको कुछ नहीं है। ये याचना जो इनको जो क्षणिक लाभ को ये बहुत बड़ा सुख मानते हैं, ये कोई कुछ नहीं है। जो सर्व सुख है वो तो उस परमात्मा की शरण में जाने पर भी प्राप्त होगा। इसलिए अध्याय 18 के श्लोक 62 में कहा था ना कि तू उस परमात्मा की शरण में जा अर्जुन, जिसकी कृपा से तू सनातन परम धाम और परम शांति को प्राप्त होगा, जो आप अभी सुन चुके हैं। तो वहां पर कहा था कि 3 युगों में आप जीव मत ले जाना, और एक कार्य तो ये वरदान ये मुझे दीजिए, दूसरा वर ये दीजिए कि मेरे 2 अवतार जाएंगे राम और कृष्ण के रूप में। राम रूप में जब राम जाएंगे, राम रूप में जब मेरा अंश जाएगा, विष्णु का जो अंश पहुंचेगा त्रेता युग में, तो पुल की व्यवस्था करनी होगी आपको, पुल नहीं बनेगा। तो उन्होंने उससे पहले नल लील को तैयार किया था। आज वाल्मीकि रामायण में नल लील के द्वारा रचित है सेतु, और इसमें भी आया है मुनिंद्र नाम का एक कवि राम जी के यहाँ आए थे, थोड़े रामायण में इसमें भी तैयार है वो वाणी, वो चौपाई। मुनिंद्र नाम के ऋषि उस समय आए थे जिन्हें हनुमान जी को भी नाम दिया था, और नल लील को दिया था, मंदोदरी को दिया था, विभीषण को दिया था, और रावण के चंद्र विजय भाट के परिवार के 16 सदस्यों को पवित्र नाम दिया था। ये सुमिर पवित्र पावन नामो अपने बस कर राखे रामू, वो पवित्र नाम हनुमान जी कहते थे, जो आज यहाँ पे आता है। और सुंदरकांड में हनुमान जी कहते हैं मैं कुलीन मतहीन नीच, यानी कि सुंदरकांड में चौपाई है, मैं तो बहुत कुलीन हूँ, रात होत जो ले नाम हमारा ताय न तादिन मिले आहारा। हे मानव, मैं भक्ति किसी की करता हूँ, तुम भी उसी की भक्ति करो, मेरे पीछे मत पड़ो। लेकिन ये संसार इनको पढ़ने के बाद भी गलत कार्य कर रहा है। शास्त्रों में मने लिखी है, देवी भागवत पुराण में दुर्गा अपनी साधना को मने करती है, वो कह रही है ब्रह्म की साधना करो राजा हिमालय से, और राजा हिमालय से कहने के बाद एक ब्रह्म को लक्ष्य बनाओ, उसका ये ओम नाम है, उसकी साधना करो और उसी को तुम प्राप्त हो जाओगे, भवसागर से छूट जाओगे। और वही ब्रह्म गीता जी में कह रहा है कि उस परमात्मा की शरण में जाओ जिसकी शरण में जाओ। अब कहाँ थी ये विद्वान लोग? क्या इनको पढ़ा? नहीं पढ़ा। लोग वेद सुनाते रहे, मौखिक कथा करते रहे, और पूरे पूर्वज हमारे कुत्ता, कौआ, गधा, बिल्ली, गाय, भैंस इनके रूप में श्राद्ध कराते रहे। तो दूसरा वचन उन्होंने क्या, राम रूप में जाएंगे पुल नहीं बनेगा, आपको पुल बनवाना है।
और फिर वही आत्मा कृष्ण के रूप में जब जाएगी तो द्वारका यानी जगन्नाथपुरी का मंदिर नहीं बनेगा, आपको वो मंदिर बनवाना है। तो करुणामय नाम से द्वापर में आकर के कृष्ण का मंदिर, जो वहाँ पे जो अस्थियाँ उनकी भस्म थी, जगन्नाथपुरी में जो मंदिर बनाया है वो कबीर साहब ने बनवाया है। वहाँ पर गीता का पाठ होता है, वहाँ पर कोई भी जाति बंधन नहीं है। अगर वहाँ पे धर्म के प्रति एक ही खिचड़ी बनती है, सब एक पत्थर में खाते हैं, जातिवाद नहीं है। आज भी रिकॉर्ड है और कबीर चौरा भी बना हुआ है और अब वो नष्ट होने वाला है। ये सारे तीर्थ नष्ट हो जाएंगे। धरती पर एक छत्र, एक ही भक्ति रहेगी, सनातन भक्ति। सनातन भक्ति का पुनः उत्थान हो रहा है। सनातन धर्म 1 लाख वर्ष तक चला था सतयुग में, उसके बाद लुप्त हो गया था मनु के सामने। और उसके मेन मनु हैं जिन्होंने सनातन धर्म को लुप्त करवाया। तो प्रमाण गीता जी में दिखा दूसरा 2 वचन हो गए। तीसरा वचन ये कहा था कि कलयुग में आप जितने चाहो उतने ले जाओ, और मुझे ये वचन दीजिए कलयुग में जाकर के आप अनेक जीव ला सकते हो, कितने ले जाना जितना अच्छा करो, लेकिन इन 3 युगों में। तो परमात्मा ने कहा तथास्तु। अब ये बहुत खुश हुआ, बड़ा हंसा, बोले जोग जीत जाओ संसारा, जीत न माने कहा तुम्हारा। यही कहा इसने कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। मैं तुम्हारे नाम से 12 पंथ चलाऊंगा कलयुग तक। 12 यम संसार पठाऊं, नाम तुम्हारे पंथ चलाऊं। यानी मैं अपने दूत जो मेरे यमराज के जो यमराज हैं उनको भेजूंगा वहां, और तुम्हारे नाम से पंथ चलाएंगे। यानी कि वहां पर प्रचार करेंगे, कबीर की वाणी सुनाएंगे, कबीर का गुणगान करेंगे और कबीर नाम से सारी कथा सुनाया करेंगे। और फिर वो नाम मंत्र जो है वो मेरे दूत नकली, जिससे कोई भी पार नहीं होगा। प्रथम दूत मम प्रगटे जाई, पीछे अंश तुम्हारा जाई। पहले मेरे दूत पहुंचेंगे अब 3 युगों में, तब तुम जाओगे कहीं। उसमें तुम मुझसे वचन दे चुके हो, वरदान दे चुके हो तुम मेरे। यही भी जीवन को भ्रमाऊं, पुरुष नाम जीवन समझाऊं। यानी परमात्मा परमात्मा करके सभी जितने पंथ चल रहे हैं परमात्मा परमात्मा कहते हैं, लेकिन नाम किसी के पास नहीं है भक्ति। यही भी जीवन को भ्रमाऊं, पुरुष नाम जीवन समझाऊं। 12 पंथ नाम जो ले सो हमरे मुखान पड़ो। जो इन 12 पंथों में और हर एक पंथों में जो नाम लेगा वो मेरे मुख में आवेगा, वो कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। इसका अर्थ हुआ, कहा तुम्हारा जीव ना माने, हमरी ओर हो बात बखाने। और मैं द्रव फंदा रची बनाई, जामे जीव रहे उलझाई। देवल देव पाषाण पुजाऊं, यावत जीवों को भरमाऊं। ये द्वापर की देन है। सारे अंदर मंदिर जितने भी जिनको प्राचीन आप बोलते हैं, मैंने कई मंदिरों की खोज की है जो सबसे ज्यादा पुराने बताए जाते हैं। मैं वहाँ गया हूँ, मैंने वीडियो बनाई है। उन्होंने सबने जब इतिहास पढ़ा है और बताया है, मेरे सामने खोला है, तो कहा है ये द्वापर की है। सब पांडवों के जमाने में बने हुए मंदिर है। पहले कोई मंदिर नहीं था, ना वेद में कोई प्रमाण है मंदिर का, मस्जिद का, गुरुद्वारे का, या मुसलमान का, हिंदू का, सिख का। ये सब हमारे कलयुग के प्रथम चरण और द्वापर के लास्ट, इतने बीच में सारा प्रपंडा तैयार हुआ। ये मैं द्रंदा रची बनाई, जामे जीव रहे उड़ जाई। देवल देव पाषाण पुजाई, तीर्थ व्रत जप तप मन लाई। ये सब तीर्थ भी जितने बने ये सब द्वापर के लास्ट। यज्ञ होम अरुण्य मचारा, जबकि रामायण मने करे, गीता मने करे। वेद में कहीं वो वेद में 5 यज्ञों का है, गीता जी में 5 यज्ञों का है। मैंने निशान लगा रखा है, वो इसको बता दूं। अंतकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक लक्षण हैं। इस ब्राह्मण से हमारा संस्कार कर किया जाए तो उसकी 101 पीढ़ी पार होती है, जो दास करके आता है। हमको इस तरह का ब्राह्मण चाहिए अंतिम क्रिया के लिए। आगे उन्होंने कहा है, जो ज्ञानी जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव ज्ञानी कहो सुनो अन्यायी, काटो फल जीव ले जाई। अब उन्होंने कहा कि जीव तुम्हारा कहा नहीं मानेगा, तो परमात्मा ने कहा कि देख भाई तू अपनी मनमानी खूब कर ले, क्योंकि इन 3 युगों में तो ये वैसे नहीं जाएंगे, तो धनदान है और ये खूब इनकी उम्र अच्छी है और ये दुखी नहीं है। क्योंकि ये आज का सुखी अगर 1000पति आदमी है या कोई लखपति आदमी है, वो कहता है कौन भगवान, किसने देखा भगवान, किसकी बात कर रहा है, जा यहाँ से, ठीक है सब ठीक है, बढ़िया चल रहा है, मजा आ रही है, एसी में सो रहे हैं, ठीक। और जब तो ये बहुत रही 3 युगों में, तब तो इनके पास ठाट बाट थे, नौकर चाकर थे, कभी राजा महाराजा थे।
ज्ञानी कहो सुनो न्याय, काटो फंद जीव ले जाइए। परमात्मा ने कहा कि देख भाई ज्ञान, मैं कह रहा हूं कि तू जो अन्याय करेगा कट ले, मैं तेरे सारे फंदों को काटूंगा और मैं जीव लेके जाऊंगा। जेतिक फंद तू रचे विचारी, सत्य शब्द दे समय बिठाए। मैं ऐसा मंत्र जाप दूंगा, ऐसा सत्य ज्ञान दूंगा कि उसकी कोई तुलना इस धरती पे कर नहीं पाएगा, काट नहीं पाएगा। बस मुझे वो समय आने दे ठीक था। तो उन्होंने परमात्मा ने कहा जब कलयुग बीते 5505 तब मेरा वचन होएगा साचा, तब मैं सत्य पुरुष फरमान कर जब तारण को आए, मैं पूरे विश्व को तारण करने के लिए अपना अंश भेजूंगा, अपना अनुयायी भेजूंगा, अपना जो नुमाइंदा भेजूंगा। और फिर तू देखना कि तेरे सारे जितने भी ठाट वाट जो तू बनाए हैं सब देखते रह जाएंगे। आज वही हो रहा है। तो कह रहे जौन जीव हम शब्द दृढ़ावे, फंद तुम्हार सकल मुकावे, चौका कर पर माना पाई, पुरुष नाम ते देव चिनाई, ताकि निकट काल नहीं आवे, संधि देखता है सिर। उस सत्य नाम के सामने काल माथा झुकाता है।